हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एआई कंटेंट लिखने से प्रॉब्लम के बारे में। जैसे अगर आप एआई कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अभी के टाइम पे बात करें तो अभी के टाइम पे अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो एआई टूल का यूज करके तो वो आर्टिकल इंडेक्स भी हो जा रहे हैं, गूगल में रैंक भी हो जा रहे हैं। लेकिन मे बी फ्यूचर में ऐसा ना हो, गूगल इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट लाए। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं एआई से, अगर आप एआई टूल का यूज करके आर्टिकल लिख रहे हो तो। ऐसे में आपको करना क्या है, कुछ चीज़ें आपको बेसिकली फॉलो करनी है। जो मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ उन प्रॉब्लम्स में ही बेसिकली आपका सॉल्यूशन भी उसके अंदर मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। एंड ब्लॉगिंग देखो बहुत टफ हो चुका है। ब्लॉगिंग ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है। आप आए, वेबसाइट बनाए, आर्टिकल लिखे और एडसेंस से मोनेटाइज करके पैसे कमाने लगे। एडसेंस के थ्रू तो बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। और कल वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो कल वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि ब्लॉगिंग की अभी के टाइम पे क्या सच्चाई है, ब्लॉगिंग डेड हुई है या नहीं हुई है, क्या तरीके अभी के टाइम पे काम करने वाले हैं ब्लॉगिंग में। तो वो कल वाली वीडियो आप देख सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो ये वीडियो है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आई बटन पे आप चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो एआई कंटेंट प्रॉब्लम क्या है, एआई से अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी, ऐसे 8 प्रॉब्लम मैंने बता रखे हैं इस वीडियो में। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है हमारा, प्रॉब्लम नंबर 1, गूगल पेनाल्टी दे सकता है। जी हाँ, गूगल जैसे ही देखेगा कि आपका कंटेंट एकदम स्क्रैप कंटेंट है, उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं सब गलत इन्फॉर्मेशन भर रखा है आपने, इससे बेसिकली क्या होगा, आपको गूगल पेनाल्टी दे सकता है, आपकी साइट की इंडेक्सिंग ख़त्म हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आप एआई कंटेंट लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे बेसिकली अपने कंटेंट को देखना है, अपने कंटेंट को एनालाइज करना है। बिना एनालाइज वगैरह किए पब्लिश मार दोगे फटाफट तो आपको प्रॉब्लम होगी। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट है रॉन्ग फैक्ट और डेटा हो सकता है उसके अंदर। जी हाँ, जैसे मान लेते हैं कोई भी आर्टिकल हमने लिखा, जैसे यही मान लेते हैं, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड अर्न मनी जेन्युइनली इन 2025। तो इसके अंदर अगर मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे इसे मैं ओपन कर देता हूँ, अब इसके अंदर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ऐसा मैंने ऐड कर दिया जिससे यूज़र को नुकसान भी तो हो सकता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि इसके अंदर जो डेटा बताया गया है, जैसे मान लेते हैं कुछ भी, जैसे ब्लॉगिंग का बेहतरीन प्लेटफॉर्म इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, तो मैं अगर बोल दूँ कि ब्लॉगिंग का बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई और हो सकता है, मीडियम बोल दूँ, मैं विक्स बोल दूँ, तो नहीं है भाई। ब्लॉगिंग करने के लिए सबको पता है, अगर फ्री में करना चाहते हो तो ब्लॉगर बेस्ट है। अगर आप अच्छा बढ़िया फीचर्स चाहते हो, अच्छे से उसे आप कस्टमाइज़ कर पाओ, ऐसा कुछ चाहते हो तो आप वर्डप्रेस पे जाओगे डेफिनेटली। तो आपको करना क्या है कि देखना है भाई कि कहीं जो एआई टूल से हम आर्टिकल लिखे हैं वो गलत तो नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो आपको देखना होगा, फैक्ट चेक करना होगा उसका, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3, तीसरी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, प्लेगरिज्म का जोखिम हो सकता है। देखो गूगल बोलता है सीधे सीधे कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप एआई टूल का यूज कर रहे हो, लेकिन एआई टूल लिखने की वजह से, एआई टूल से आर्टिकल लिखने की वजह से हो सकता है कि आपकी क्वालिटी जो हो वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। और क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी तो उसके अंदर जो डेटा वगैरह है सब गलत हो सकते हैं। तो इसकी वजह से बेसिकली यहाँ पे गूगल यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है आपकी साइट को। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा तीसरा पॉइंट है प्लेगरिज्म का जोखिम, तो प्लेगरिज्म आएगा। आप किसी टूल से यूज देखोगे, चेक करोगे तो प्लेगरिज्म आएगा। तो प्लेगरिज्म के लिए देखो आप एक काम कर सकते हो, अगर प्लेगरिज्म आ रहा है बार बार चेक करने में, तो आप बस अपने कंटेंट की क्वालिटी को एक बार रीड कर लो कि कंटेंट की क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं है। जो भी डेटा यहाँ पे दिखाया गया है, लिखा गया है एआई टूल से, उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर कुछ डेटा रॉन्ग है तो उसे आप मॉडिफाई कर लो, देन डेफिनेटली आपका वो स्क्रैप कंटेंट से बेसिकली जो प्लेगरिज्म आ रहा है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसा मैंने चेक किया है, मेरा यहाँ पे कंटेंट जो है प्लेगरिज्म चेक हो रहा था टूल से कि हाँ प्लेगरिज्म दिख रहा है, लेकिन जब वो गूगल में रैंक हो गया तब मुझे लगा कि भाई ये गूगल में रैंक हो रहा है, यानी प्लेगरिज्म से गूगल को कोई लेना देना नहीं है, कंटेंट में बस दम होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 4, वो है बायस कंटेंट का जोखिम। अब इसमें देखो, जैसे एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ मैं, बायस कंटेंट का जोखिम ये समझ लो, जैसे मान लो मैं होस्टिंगर का रिव्यू कर रहा हूँ या किसी और होस्टिंग कंपनी से कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पे बेसिकली देखो ज़्यादातर कंटेंट अभी के टाइम पे होस्टिंगर का है,
वेब पर देखें या यूट्यूब पे देखें, हर जगह होस्टिंगर का है और ज़्यादातर लोगों ने होस्टिंगर को अच्छा बोला है। तो यहाँ पे हो सकता है कि होस्टिंगर जिस होस्टिंग से हम कंपेयर कर रहे हैं वो होस्टिंग कंपनी ज़्यादा बेहतर हो और होस्टिंगर उसके मुकाबले थोड़ा कम बेहतर हो। तो होस्टिंगर इंटरनेट पे हर जगह होस्टिंगर ही छाया है, तो जाहिर सी बात है बायस यहाँ पे एआई टूल जो होगा बायस रिव्यू दे देगा। हो सकता है होस्टिंगर का ही तारीफ़ कर दे, हालांकि किसी भी एक्सपेक्ट में देखा जाए तो होस्टिंगर मतलब ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप जितना बढ़िया पैसा लगाओगे हो सकता है उतना अच्छा होस्टिंग आपको मिले, इससे अच्छा होस्टिंग मिले। तो हो सकता है कि यहाँ पे बायस कंटेंट आपको लिख के दे दे और आप वही पब्लिश कर दो, तो इससे भी आपका इंगेजमेंट ख़राब होगा और जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा, यूज़र पढ़ेगा तो उसे भी गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट हो सकता है, देखो जब आप मॉडिफिकेशन करने जाते हो, मान लेते हैं आर्टिकल एआई टूल का यूज करके आर्टिकल लिखा आपने, टाइम कंजप्शन, टाइम तो लगेगा ही अब मॉडिफाई करने में। अब मॉडिफिकेशन करने के अंदर आप सारी चीज़ें देखोगे, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, साथ ही साथ जो डेटा वगैरह यहाँ पे डाला गया है एआई टूल द्वारा वो सारे डेटा सही हैं। अब जैसे होस्टिंग सेल कर रहा है 59 रुपये 69 रुपये जो भी प्राइस है, 149 रुपये जो भी है, लेकिन अगर उसके अंदर वो 249 लिख दे या सीधे लिख दे कि आप सीधे भाई 39 रुपये में हमसे होस्टिंग ले लो, तो ये 39 रुपये लिख देगा तो गलत हो जाएगा ना। लेकिन जब होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदने जाएगा यूज़र तो वहाँ पे प्राइस डिफरेंस रहेगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मॉडिफिकेशन जब करने जाओगे आप, तो वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी टाइम लगेगा मॉडिफाई करने में, तो यहाँ पे उसे मॉडिफाई करने में टाइम आपको अब जाने वाला है, तो ये भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 6, लेस रैंकिंग। देखो मैंने ये एक चीज़ एनालाइज किया है, जब हम ह्यूमन रिटन कंटेंट लिखते हैं, मतलब खुद से लिखते हैं, सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, और जब खुद से लिखते हैं तो हमारा टोन अलग होता है, हमारी जो लैंग्वेज का टोन होता है वो अलग होता है। और साथ ही साथ गूगल में जब रैंक करता है हमारा कंटेंट, वो ह्यूमन रिटन वाला, वो बेहतर पोजीशन पर रैंक करता है। मान लेते हैं वो पहले पेज पर रैंक कर रहा है, लेकिन अगर हम वही कंटेंट एआई टूल से लिखें तो वो पहले पेज पर ना रैंक होकर दूसरे पेज पे दिखता है। रैंक हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसकी रैंकिंग जो पेज है पहले पेज पर आना चाहिए था वो दूसरे पेज पे आ जाता है। तो ये भी आपको प्रॉब्लम देखना पड़ेगा अगर एआई से आप लिख रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई करना होगा ताकि वो पहले पेज पर आए। पॉइंट नंबर 7, एआई इमेज भी जनरेट करेगा। अब जैसे मान लेते हैं ये वाला हम एक पोस्ट ओपन कर देते हैं, तो एआई इमेज जनरेट होगा। ये देखो मैंने खुद से बनाया है, तो खुद से भी बनाना है इमेजेस, ऐसा नहीं है कि केवल एआई टूल ले लिया तो सारे इमेजेस हम उसी टूल से बना देंगे, नहीं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब ये देखो एआई से बना हुआ इमेज है, लेकिन इसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है कि भाई ये एआई से बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसा एआई टूल यूज करना चाहिए कि भाई जो बढ़िया से सब काम कर दे, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से इमेजेस वगैरह, ऐसा ना हो कि देखते ही लग जाए भाई ये एआई से जनरेट किया गया है, इसे हम क्यों रैंक करेंगे, गूगल तुरंत उसे हटा देगा। तो ये सारी चीज़ देखो, ये इमेज भी एआई से जनरेटेड है, तो एआई से जो जनरेट हो रहा है इमेज वो एकदम लगना चाहिए कि भाई हाँ ये बनाया गया है। अब यहाँ पे एआई वाला हो गया। अब 8वां पॉइंट है हमारा जनरेटिंग ओल्ड डेटा। अब ऐसा भी हो सकता है जो एआई टूल आप यूज़ कर रहे हो वो पुराने डेटा जो 2020 में 2019 में चल रहे थे वही डेटा आपके सामने ला के रख दे, वही चीज़ें आपको परोस दे। तो आपको देखना होगा कि ये जो डेटा यहाँ पे बोल रहा है ये सही है कि नहीं। अब मान लेते हैं कोई ऐसा प्लगइन है वो जो 2020 में अच्छा काम कर रहा था और अभी के टाइम पे वो काम नहीं करता, वो बंद हो चुका है, तो आपका कंटेंट में अगर वो प्लगइन आ गया तो फिर सीधे सीधे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, आपका कंटेंट बेसिकली रैंक होने में भी दिक्कत हो जाएगी। ओवरऑल सब कुछ देखो कंटेंट ही है, तो ओल्ड डेटा ना जनरेट करे तो वो चेक करना पड़ेगा आपको। तो ये थे कुछ पॉइंट जो आपको बेसिकली फॉलो करना है। और इसका सीधा सीधा है कि भाई अगर आप एआई टूल यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉपर मॉडिफिकेशन करना होगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे टूल्स को यूज करिए जो बेहतर तरीके से ज़्यादा हद तक बेसिकली अच्छा रिजल्ट आपको ओपन करके दें, ठीक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इस वीडियो को लाइक करिए। ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।